अस्सलामुअलैकुम। हमारा जो आज का चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजी टिश्यूज़। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि टिश्यूज़ होती क्या है। टिश्यूज़ आर द ग्रुप ऑफ सेल्स दैट कंबाइन टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। तो जब बहुत सारी सेल्स मिलकर कोई काम करती है, जब बहुत सारी सेल्स मिल जाती है तो उनको हम कहते हैं टिश्यूज़। हम सबको पता है दैट सेल इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। जैसे ब्रिक्स से एक मकान बनता है वैसे इन सेल से हमारी बॉडी बनती है, और जब यही सेल्स ग्रुप में आ जाती है तो इनको कहा जाता है टिश्यूज़। तो एक सेल से एक टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और फाइनली ऑर्गन सिस्टम से एक ऑर्गेनिज्म बनता है। एज वी ऑल नो, सेल्स जो होती है दे आर प्रेजेंट इन एनिमल्स, इन ह्यूमन बींग्स एज वेल एज इन प्लांट्स। सो वी आर गोइंग टू रीड द टाइप ऑफ टिश्यूज इन प्लांट्स। सबसे पहले टिश्यूज़ जो होते हैं दैट आर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। इसका मतलब प्लांट्स में जो ग्रोथ होती है वो किन टिश्यूज़ की वजह से होती है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की वजह से। एंड अकरेंस, कि वो कहाँ पाए जाते हैं? द ग्रोइंग रीजन ऑफ द प्लांट। एक तो ये टिश्यूज़ रूट्स में होते हैं प्रेजेंट, एज वेल एज शूट में प्रेजेंट होते हैं। इनकी शेप ओवल और रेक्टेंगुलर होती है। इंटरसेल्यूलर स्पेसेस आर एब्सेंट, कि सेल्स के बीच में कोई स्पेस नहीं होती। वैक्यूल्स आर एब्सेंट, कि ये जो होते हैं ना, इनमें कोई सपोर्ट की ज़रूरत होती है ना कोई स्टोरेज की ज़रूरत होती है। इन टिश्यूज़ में क्या होता है? सेल डिवीजन होता है। इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है। वी ऑल नो कि सेल वॉल जो आउटर कवरिंग होती है सेल की, और इसमें न्यूक्लियर भी प्रेजेंट होता है। सो दिस इज़ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। नाउ हम पढ़ने जा रहे हैं 3 टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो टिश्यूज़ होते हैं दैट आर प्रेजेंट एंड द शूट एंड रूट टिप। ये एक प्लांट है तो इसके रूट के टिप पे पाया जाता है एपिकल मेरिस्टेम, और इसके शूट के टिप पे पाया जाता है, एपेक्स मीन्स टिप, पाया जाता है एपिकल मेरिस्टेम। और ये काम क्या करता है? इट इंक्रीजेस द लेंथ ऑफ रूट एंड शूट। प्लांट बढ़ता है किसकी वजह से? एपिकल मेरिस्टेम की वजह से। लेंथ रूट की भी बढ़ती है और शूट की भी बढ़ती रहती है। इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द एपिकल मेरिस्टेम. Then we have the lateral meristem. It is present beneath the bark. It increases girth of the root or stem. प्लांट चौड़ा हो जाता है, ठीक है, इसकी जो विड्थ है वो बड़ी हो जाती है। वो किसकी वजह से होती है? लैटरल मेरिस्टेम की वजह से. Then we have intercalary. It is present at the base of the leaves or at internode. It increased length of organ. ये एक प्लांट है, इसके लीव्स, तो ये लीव्स के बेस पे होता है, और 2 लीव्स के बीच में जो जगह होती है उनको कहा जाता है इंटरनोड। तो ये पाया जाता है यहाँ पर, और ये किस लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? लेंथ ऑफ द ऑर्गन। लीव बढ़ेगा किसकी वजह से? इंटरकैलरी की वजह से। या फॉर एग्जांपल फ्लावर है, फ्लावर बढ़ेगा किसकी वजह से? इंटरकैलरी की वजह से। या कोई फ्रूट है वो बढ़ेगा किसकी वजह से? इंटरकैलरी की वजह से. सो वी हैव द 3 टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज. एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द लेंथ बढ़ती है रूट की और शूट की. उसके बाद लैटरल मेरिस्टम, इसमें क्या होता है? प्लांट की विड्थ बढ़ती है. एंड वी हैव इंटरकैलरी, जो भी ऑर्गन होते हैं प्लांट के, चाहे वो फ्लावर हो, चाहे वो फ्रूट हो, चाहे वो लीव्स हो, वो बढ़ते हैं. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.